अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी खिजर बख्तियार एंड यूर वाचिंग खिजर 3.0। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन जेएस और ECMAScript स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स को, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले एक वीडियो में आप लोगों को मॉड्यूल्स का बता दिया था कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, इसको हम यूज क्यों करते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं कि मॉड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट वगैरह बना के जल्दी से फिर आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने दो फाइल्स बनाई, एक फर्स्ट डॉट टी एस के नाम से और एक मॉड्यूल डॉट टी एस के नाम से। और यहाँ पर मैंने टी एस कन्फिग की फाइल बनाई, वो तो आपको पता है TSC कमांड चला के, और पैकेज डॉट जेसन की फाइल मैंने बनाई npm init चला के। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चूंकि हमें ज़रूरत क्यों पेश आई मॉड्यूल्स की, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मॉड्यूल्स डॉट HTML में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये HTML का कोड है, आपको तो HTML का पता होगा। ठीक है, HTML का कोड है। HTML में जावास्क्रिप्ट बेसिकली रन होती है ना, ब्राउजर पे आपका जो रन होता है HTML रन होता है, उसमें आपकी जावास्क्रिप्ट की जितनी भी कोडिंग होती है वो आप एक टैग में उसको डाल देते हैं, जिसको हम स्क्रिप्ट टैग कहते हैं। ठीक है, और इस सोर्स फाइल में हम ये जो डायरेक्टरी है, डबल कोटेशन है, इसमें जो है हम उस जावास्क्रिप्ट के पाथ डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डॉट जेएस, यहाँ से जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको उठाओ और इस वेब पेज जो HTML का वेब पेज है उसमें रन करो। तो बेसिकली ये मैं आपको थोड़ा बता रहा था, HTML आपने आगे देखा होगा। मैं एक दूसरा बनाता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ modules.js। तो देखिए, पहले होता क्या था कि 10 या 15 या 20 वेब पेजेस हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट हर एक वेब पेज में जो है जावास्क्रिप्ट का कोड हुआ है। तो होता क्या था कि फर्स्ट डॉट जेएस के फाइल में जो कोड हुआ है, अगर तो वो मुझे मॉड्यूल डॉट जेएस के फाइल में चाहिए, तो मुझे इसका सीक्वेंस ऐसे रखना पड़ेगा, पहले फर्स्ट डॉट जेएस और फिर उसके बाद मॉड्यूल डॉट जेएस। और इसी तरह अगर 5-6 होंगे तो उनका सीक्वेंस मैंने ऐसे ही रखना पड़ेगा कि इनकेस अगर इसमें कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन है जो मुझे नीचे वाले में चाहिए, तो पहले मुझे इसको रन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला इस ऊपर वाले पर डिपेंडेंट है। अब फॉर एग्जांपल एक सीन सोचते हैं कि मॉड्यूल डॉट जेएस में एक ऐसा वेरिएबल या ऐसा फंक्शन या ब्लॉक ऑफ कोड है जो रिक्वायर है, चाहिए इसको, जो फर्स्ट में है, लेकिन इसको हमने इस सीक्वेंस से रख दिया। मॉड्यूल डॉट जेएस ऊपर है और फर्स्ट डॉट जेएस नीचे, तो वो आएगा ही नहीं यहाँ पर। ये जो जब कोड रन होगा तो ये आपका क्रैश हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसको सॉल्व किया नोड ने, जो सॉल्व किया मॉड्यूल्स से। नोड ने सर्वर साइड पर मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक फाइल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और किसी भी दूसरे फाइल में, जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस उसका हो, किसी भी दूसरे फाइल में आपको अगर उसकी जरूरत पड़ गई तो आप उसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉमन जेएस मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ ना, कॉमन जेएस का मॉड्यूल लिखता हूँ, तो मुझे एरर शो करेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेट a इक्वल टू 1। ठीक है, और कॉमन डॉट जेएस का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स आप थोड़ा देख लें। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और फिर इज इक्वल ए। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने टाइपस्क्रिप्ट में टाइप्स नहीं इंस्टॉल की। जावास्क्रिप्ट में अगर आप ये लिखें तो एरर नहीं देगा, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में चूंकि टाइप्स चाहिए होती है, तो ये अगर आप टाइप्स नहीं इंस्टॉल करते तो आपको एरर देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, npm i types/node। और चूंकि मुझे ये डेव में चाहिए, प्रोडक्शन साइड पे हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ डेव में चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये डिपेंडेंसी है जो है सिर्फ मुझे यहाँ पर डेव में चाहिए, मेन प्रोडक्शन साइड पे मुझे ये डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब जो है ये मुझे एरर नहीं देगा। देखिए, ये एक्सपोर्ट हो गया है, इसका सिंटैक्स ऐसा है। ठीक है, कॉमन जेएस का सिंटैक्स ऐसा है। और अब जो है इसको मैं दूसरे फाइल में इंपोर्ट करना चाहूँ, तो यहाँ पर इंपोर्ट करने का जो सिंटैक्स है इसका वो है कॉन्स्ट। इसको कोई भी हम नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर। ठीक है, मैंने नाम दे दिया, और इसको हम रिक्वायर करेंगे, मुझे वो फाइल चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस डाल के डबल कोटेशन में उसका लोकेशन हम डालेंगे। तो यहाँ से इसने उसको रिक्वायर कर लिया। अब वहां पर देखें, ये वेरिएबल जो है डिक्लेयर यहाँ पे हुआ है, उसमें वैल्यू 1 स्टोर यहाँ पे हुई है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे भी एक्सेस कर लिया दूसरे फाइल में। और इसको थोड़ा मैं सेव कर लेता हूँ, एरर ना करेगा। और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ।
यहाँ पर नंबर, क्योंकि इस वाले फाइल में मैंने उसका नाम नंबर दिया, तो नंबर को मैं भी प्रिंट भी कर सकता हूँ। देखिए आप TSC और नोड मॉड्यूल्स 1। अच्छा, अभी वहां पर जो भी होगा वो यहाँ पर आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसका दूसरा भी एक तरीका है, दूसरा भी एक सिंटैक्स है कि आप यहाँ पर ये ना करो, नीचे ये आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लगाओ ही ना, आप ये वेरिएबल का जो लेट है इसको हटाकर यहाँ पर एक्सपोर्ट्स लगा दो सिंपली, और उसके बाद डॉट लगा दो। तो ये भी एक इसका सिंटैक्स है कॉमन जेएस का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये कॉमन जेएस में मैंने जैसे कोड रन किया पीछे भी ऐसे ही रन हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ECMAScript मॉड्यूल्स का सिंटैक्स मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये सिंटैक्स देख लें। वेरिएबल बनाया मैंने लेट a इज इक्वल टू फेजर, इसमें मैंने एक नाम स्टोर कर लिया, ठीक है। और ECMAScript में हम दो तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक तो जो है नेम एक्सपोर्ट होता है और एक होता है एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट। तो एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट ये है कि हम एक ही वैल्यू को एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट हम एक ही वैल्यू को भेज सकते हैं, एक बात। और दूसरा एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट का ये है कि हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं आगे जाकर, मतलब जहां पर मैंने उसको इंपोर्ट करवाना होता है तो वहां पर उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जबकि नेम्ड एक्सपोर्ट में हम एक से ज्यादा मतलब वैल्यूज को या जितने भी वेरिएबल्स आप भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, ठीक है। आप उसको अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो आपने एक्सप्लिसिटली उसका सेम नेम मेंशन करना पड़ेगा जहां पर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। दोनों को देख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये सिंटैक्स है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए ये सिंटैक्स है नोड ES मॉड्यूल्स का, और यहाँ पर इसको हम करते हैं इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट, इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं नंबर नाम दे रहा हूँ, ए नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। अगर मैं उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ना करता, नेम एक्सपोर्ट करता, जो कि अभी हम देखेंगे, तो फिर हमें एक्सप्लिसिटली ए ही यहाँ पर मेंशन करना पड़ता, दूसरा कोई नेम हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट नंबर फ्रॉम, और यहाँ पर फाइल के, और इसके साथ ये एक और चीज, ECMAScript मॉड्यूल्स में आपने एक्सप्लिसिटली ये जो एक्सटेंशन होती है ये आपने मेंशन करना होता है। अगर ये आप मेंशन नहीं करते तो आपको एरर देगा। तो .js एक्सटेंशन है तो आपने .js डालना होगा, ठीक है। सेव, यहाँ पर अभी इसको हम करते हैं लॉग, और नंबर तो बेसिकली इसमें मैंने स्टोर नहीं किया, खैजर नाम स्टोर किया, लेकिन चले क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर से किया तो ये TSC है, और यहाँ पर देखिए ये नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेम एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट फर्स्ट नेम फेजर, ठीक है, और नीचे लेट लास्ट नेम इज इक्वल टू अख्तियार, ठीक है। अभी इसको मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं कहा, अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे तो फिर आप इसको ऑब्जेक्ट में आपको भेजना पड़ेगा। एक ही आप भेज सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट में आप एक से ज्यादा वैल्यू इकट्ठी करके आगे भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना है तो फिर आपने इसको ऐसे भेजना होगा, ठीक है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना बेसिकली। लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमने देख लिया, अब हम यहाँ पर देखते हैं नेम एक्सपोर्ट को देखते हैं। तो नेम एक्सपोर्ट में आप क्या करते हैं कि सिर्फ आगे इसके एक्सपोर्ट लगा लेते हैं, और इसके भी आगे एक्सपोर्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर एक्सप्लिसिटली आपने मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको कमेंट करके इसको दिखा देता हूँ। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। अभी जो हम नेम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका इंपोर्ट, ठीक है, उसके लिए आपने कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, और फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा, लास्ट नेम, ठीक है। जितने भी आप इंपोर्ट करना चाहें उसको इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे, और सेम एज इट इज आपने नेम डालना पड़ेगा उसका, ठीक है। अगर आप उसका नेम गलत डालते तो वो इंपोर्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स यहाँ पर इस तरह है, और फिर उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। लॉग, इस बार मैं करता हूँ लास्ट नेम को प्रिंट, सिर्फ लास्ट नेम, ठीक है।
और ये बख्तियार। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहिए इस दूसरे मॉड्यूल में, तो आपको ये जो है ये भी एक्सप्लिसिटली आपने मेंशन करना पड़ेगा। तो लास्ट नेम एज फादर नेम, तो इसको आपने फिर इस तरह से, अभी देखिए लास्ट नेम यहाँ पर एक्सेस हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर लास्ट नेम के नाम से कोई वेरिएबल है ही नहीं। कौन से नाम का है? फादर नेम के नाम का है, ठीक है। तो फादर नेम किया, तो अब ये वापस से वही बख्तियार को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये नेम और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के दरमियान में आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा था, ठीक है, बख्तियार। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि कॉमन जेएस और ECMAScript मॉड्यूल्स में फ़र्क क्या था। देखिए, कॉमन जेएस में ये था कि यहाँ पर ये एक फाइल मैंने इंपोर्ट की, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये एक फाइल मैंने रिक्वायर की, ये आप वैसे ही समझ ले, ठीक है, रिक्वायर फर्स्ट, ठीक है, मैं सिंटेक्स की तरह नहीं लिख रहा। और ये मैंने दूसरा रिक्वायर किया, रिक्वायर सेकेंड। तो ये फॉर एग्जांपल आप समझे यूं कि ये मैंने दो फाइल्स को रिक्वायर किया कॉमन जेएस मेथड से। तो जब तक ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला पूरा पूरा का पूरा इंपोर्ट नहीं हो जाता, तब तक ये नीचे वाला नहीं रन हो सकता, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, जब तक कि पूरा का पूरा वो ऊपर वाला लोड ना हो जाए। तो नीचे वाला ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है। तो इसने ये आसानी तो कर दी कि वो तरतीब आगे पीछे, आपको स्क्रिप्ट आगे पीछे उसकी तरतीब रखना पड़ती थी कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता था। लेकिन यहाँ पर आपकी जो लाइब्रेरीज हैं, आप जहाँ से इंपोर्ट मॉड्यूल्स को करते हो, वो मॉड्यूल्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो गया था। तो इस बिहेवियर को कहते हैं सिंक्रोनस बिहेवियर। तो इस सिंक्रोनस बिहेवियर को यहाँ पर सर्वर साइड पे तो कोई इसका इशू नहीं होता, लेकिन ये जब ब्राउजर पे जाता है तो ब्राउजर पे क्रैश हो जाता है। ब्राउजर पे जब क्योंकि ब्राउजर पे हमारा डेटा जो है वो एसिंक्रोनसली मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें एसिंक्रोनस बिहेवियर चाहिए था, जिसके लिए ECMAScript ने एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया ES6 में, जिसको कहते हैं ECMAScript मॉड्यूल्स। तो ECMAScript मॉड्यूल्स में ये है कि अभी मैंने ये जो इंपोर्ट किया ना, ये जो इंपोर्ट किया, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर तो एक लोड होने में टाइम लेते तो वो पहले दूसरा वाले लोड हो जाता है। तो इस बिहेवियर को कहते हैं एसिंक्रोनस बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें डिफरेंस क्या था? रिक्वायर जो है वो खुद एक फंक्शन है। तो जब तक रिक्वायर, वही बात, जब तक रिक्वायर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर वो पहले एग्जीक्यूट होगा तो फिर वो आगे वाले कोड पे जाएगा, ठीक है। तो वही बात, ये भी वही बात है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अगर इसको ECMAScript को सर्वर साइड पे यूज करना है तो उसके लिए ये एक जरूरी मैंने पॉइंट आपके लिए नोट किया है। यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट में एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा कि आप टाइप मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूल टाइप यूज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये कॉमन जेएस होता है, आपने स्पेसिफिकली इसको मेंशन करना पड़ेगा कि आप ECMAScript के मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं। तो आपने इसके जो जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग है उसमें आपने मॉड्यूल्स टाइप को एट्रीब्यूट को मेंशन करना पड़ता है। तो इस फिर जो है ये आपका ब्राउजर्स पे भी रन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि अगर आप ECMAScript मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो आपने लास्ट में लाजमन एक्सटेंशन जो है मेंशन करनी है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते तो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। और ये कि ECMAScript जो मॉड्यूल्स है वो होस्टेड बिहेवियर है उसका, और कॉमन जेएस का जो मॉड्यूल्स है उसका बिहेवियर होस्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब ये, इसको भी मैं थोड़ा सा करता हूँ, ये जो है फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ, ये जो यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने कोड लिखा है, आप अज्यूम करें कि मैंने ऊपर बहुत ज्यादा कोड लिखा है, उसके नीचे फिर मैंने यहाँ पर उसको इंपोर्ट किया, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। तो ECMAScript मॉड्यूल्स की खूबसूरती ये है कि आप कहीं भी इसको इंपोर्ट कर लें, ये होस्टेड हो जाता है। ये हमने होस्टेड का फिनोमेना पढ़ा भी था कि ये बाय डिफॉल्ट ये जो है यहाँ से उठकर, जब ये जावास्क्रिप्ट रन होती है तो ये यहाँ से उठकर खुद ब खुद यहाँ पर आ जाता है, खुद ब खुद यहाँ पर आ जाता है। जब रन होता है तो रन होते वक्त ये खुद ब खुद सबसे ऊपर आके पहले ये रन होता है, फिर उसके बाद नीचे आपका कोड रन होता है। तो इसका बिहेवियर जो होता है वो होस्टेड होता है, ठीक है। और लास्ट, हम कॉमन जेएस को अब भी क्यों यूज कर रहे हैं या क्यों सीख रहे हैं? इसकी वजह यह है कि बहुत ही पहले से
कॉमन जेएस के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोड हो चुका है। अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने हज़ारों लाखों मॉड्यूल्स बनाए हैं कॉमन जेएस में, और एक एक मॉड्यूल्स को अभी वो चेंज करने लग जाएं ECMAScript मॉड्यूल में, तो इसका एक टाइम वेस्ट होगा, एक एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि उनको वो ना छेड़े, आगे आने वाली जो फीचर्स हैं उसको वो ECMAScript मॉड्यूल से इंट्रोड्यूस करें, और जो पुराने हैं अगर उसमें कोई बग्स आते हैं तो उसको कॉमन जेएस में ही हम सॉर्ट आउट कर लें। तो इसीलिए कॉमन जेएस स्टिल एग्जिस्ट करता है क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा कोड बेस हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन जेएस एंड ECMAScript modules. If you still have any question, you can ask me in the comment section below. Till then, take care.